नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस शब्द की वर्तनी सही है। किस शब्द की वर्तनी सही है, तो आपका लिखा है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लिखते भी आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर भाई? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो याद रखिए, भारत में तो आपकी हिंदी बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पर आपकी लिखी जाती है और बोली जाती है। दूसरा देश भी है, कौन सा? तो आपका ये है मॉरिशस। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मॉरिशस। नेक्स्ट कर आपसे, उत्कंठा का पर्यायवाची बताइए। उत्कंठा, देखो उत्कंठा का होता है पर्यायवाची बेचैनी। क्या होता है? बेचैनी। तो यहाँ पर आप बेचैनी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उत्कंठा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, बेचैनी, ये होती है ना। तो यहाँ पर आपका जो दिया है कौन सा? ए नंबर, लालसा। ठीक है, तो अर्थ जो आपका निकल रहा है वो आपका लालसा मतलब कह सकते हैं बेचैनी जैसी। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, कह रहा है ऊहापोह का पर्यायवाची बताइए। ऊहापोह का पर्यायवाची, तो ऊहापोह का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा, अर्थात कह सकते हैं असमंजस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, असमंजस हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तुरंत प्रसन्न होने वाला, अर्थात उसे बोलते हैं आशुतोष। ठीक है, क्या बोले हैं? आशुतोष बोलेंगे। नेक्स्ट कर आपसे, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं। तो भाई जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसे हम बोलते हैं आजानुबाहु। क्या बोलते हैं? आजानुबाहु। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपहरण, अपहरण। ठीक है, तो आपका अब शब्द आपको यहाँ मिल रहा है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन, और अगर हम लोग उल्लंघन को तोड़ेंगे तो आपका जो आधा ला है आपके ता में परिवर्तित हो जाएगा, तो उल्लंघन अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ कौन हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष, देखो उन्मेष को अगर हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो आपका बनेगा उत्धनमेष। क्या बनेगा भाई? उत्धनमेष। तो यहाँ पर आपका ता शब्द कहीं दिया नहीं है, वैसे ये जो आपका दा दिया है यहाँ पर आपका ता होना चाहिए था, तो आंसर आपका बी हो जाता। तो यहाँ पर आपको जो दा है इसको ता आप कर सकते हैं, और जब ता कर देंगे तब आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका उपसर्ग निकलेगा उत निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है, यहाँ पर आपके कुछ विलोम दिए हैं। कर आपसे, अनुरक्त का विरक्त, बिल्कुल आपका सही है। आपका अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं गलतियाँ क्या है। आपका दिया है असमय, तो असमय का जो विलोम होता है आपका समय होता है। क्या होता है भाई? समय होता है। अवसर का जो होता है विलोम, तो अवसर का होता है, कह सकते हैं अनअवसर, अर्थात वहाँ पर अन लग जाता है। दीर्घायु का क्या होता है? दीर्घायु का होता है अल्पायु होता है। तो इस प्रकार से ये आपके विलोम बनेंगे। जो आपका ए नंबर था बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। कौन शब्दालंकार नहीं है, तो भाई यहाँ पर शब्दालंकार जो आपका नहीं है कौन सा? तो आपका 61 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपमा। देखो आपके शब्दालंकार में कह सकते हैं कि आपके जैसे अनुप्रास अलंकार, श्लेष, आवका, यमक हो गए, लेकिन आपका उपमा नहीं आता है। ठीक है, ये आपके अर्थालंकार में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है। कौन अर्थालंकार नहीं है, तो भाई अर्थालंकार कौन सा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो दिया है आपका कौन सा? उपमा, उत्प्रेक्षा और आपका रूपक, अर्थात यहाँ पर वक्रोक्ति हो जाएगा। ठीक है, अर्थालंकार कौन नहीं है? वक्रोक्ति हो जाएगा। और जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये टेस्ट पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। और वैसे जो आपके लोअर पीसीएस या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उन जूनियर वाले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोअर पीसीएस वाले की जैसे ग्रामर पोर्शन है वो आपका बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं, ग्रामर पोर्शन। ठीक है, तो वो लोग तैयारी जरूर करिएगा। साथ में आपके टेट वाले तो फोकस कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपके ये हमने बता रहे हैं शब्द अलंकार, अर्थालंकार, ऐसे शब्द पर फोकस जरूर करती है। कर आपसे अगला कि यहाँ पर निम्न से कौन एक भिन्न है। कौन एक भिन्न है यहाँ पर पूछा है। देखो यमक अलंकार और आपका कह सकते हैं कौन सा? श्लेष और आपका वक्रोक्ति, ये तो आपके कह सकते हैं तीन एक होते हैं, लेकिन दृष्टांत जो होता है वो आपका कह सकते हैं यह आपका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भिन्न है वो आपका कौन सा है? तो दृष्टांत हो जाएगा। ठीक है, दृष्टांत। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पर आपका भिन्न कौन हो जाएगा, दृष्टांत। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में कौन मासिक मात्रिक छंद है, कौन मात्रिक छंद है। तो भाई यहाँ पर मात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा, 64 में देखिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं बरवे, बरवे में हम लोग क्या करते हैं तो मात्राएं गिनते हैं ना, तो इस प्रकार से 20 नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बरवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है, वर्णों को गिना जाता है किसमें, तो भाई वर्णों को हम लोग जो गिनते हैं किसमें गिनते हैं, आपके ये देखो यहाँ पर मात्राएं होती हैं कुंडलियों में, उल्लाभ में होता है, गीतका में, लेकिन मंदा कांत्रा में जो होता है वहाँ पर वर्णों का गिना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, भाई ये शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, क्या होता है, निर्वेद होता है। नेक्स्ट कर आपसे, अनुराग किस शब्द का स्थायी भाव है, अनुराग, तो भाई अनुराग क्या किसका स्थायी भाव है, इसका जवाब आपको देना है। हमने बता दिया है कि एक वीडियो में कम से कम 2-3 आपके कमेंट होते हैं और जब नेक्स्ट पार्ट आता है तो उसके अंत में सभी को बता दिया जाता है, ताकि आप लोग ये ना कहें कि हम यहाँ पर सभी प्रश्न कमेंट कर रहे हैं। तो भाई कमेंट करते हैं तो अगले पार्ट में बता भी देते हैं, इसलिए कि जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं या संभावना होती है कि नहीं ये प्रश्न आपका आ सकता है और बार बार प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है, तो उसको हम लोग देख देते हैं कि आप लोग फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करते हैं, तो उसका आंसर आपको देना है और नेक्स्ट पार्ट में वेट करना है कि नेक्स्ट पार्ट में आंसर आपको क्या सही दिया है हमने या नहीं दिया है। ठीक है, तो अनुराग का स्थायी भाव क्या होगा आपको जवाब देना है। नेक्स्ट कर आपसे, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो भाई प्रिय प्रवास किसकी है, आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, भ्रमर गीत, तो भाई भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, तो ये है आपकी सूरदास की, किसकी है, सूरदास की। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन सूरदास की रचना है, तो भाई सूरदास की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर जो दिया है आपकी कौन सी, सी नंबर सूरसागर। ठीक है, सूरसागर आपके सूरदास की है। वहीं पर आपको पता है कवितावली तुलसीदास। ठीक है, सूर साहित्य जो लिखे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, और आपका प्रेम यहाँ पर वाटिका होगा जो कि आपके रस खान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास के द्वारा आपकी है सूरसागर। नेक्स्ट कर आपसे, परमाल रासों की रचना किसने की, परमाल रासों, तो भाई परमाल रासों की रचना की है जगनिक ने, किसने, जगनिक ने। नेक्स्ट कर आपसे, रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है, तो रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है, तो रामचरितमानस आपके तुलसीदास जो कि आपके राम भक्ति हैं। ठीक है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, दिगंबर में कौन सा समास है, दिगंबर, और भाई दिगंबर में जो आपका समास हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पर जो दिगंबर था तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका बी नंबर आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न से कौन है, गंगा का पर्यायवाची, तो देखो गंगा के पर्यायवाची यहाँ पर कह सकते हैं सुरसरिता, मंदाकिनी, देवपगा ये है, लेकिन कालिंदी नहीं है। ठीक है, कालिंदी नहीं है, कालिंदी जो आपकी होती है यमुना की पर्यायवाची होती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो कमल के पर्यायवाची पंकज भी होता है, शतदल भी होता है, राजीव भी होता है, लेकिन जलद नहीं होता है। जलद किसका होता है, तो भाई जलद होता है आपके कह सकते हैं कि जो आपके बादल वगैरह होते हैं। ठीक है, उसकी आपकी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि छंद प्रभाकर किसकी रचना है, छंद प्रभाकर किसकी रचना है, तो छंद प्रभाकर जो रचना है आपकी जगन्नाथ प्रसाद भानु की। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद भानु की है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखो हिमांशु भी होता है, राकापति भी होता है, मृगांक भी होता है, लेकिन तुरंग नहीं होता है। तुरंग होता है आपका घोड़ा का, घोड़ा के पर्यायवाची घोड़ा है, घोटक, तुरंग आदि होते हैं। ठीक है, तो आपका ये नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर आपका आध्यात्मिक लिखा है, और जो आपका आध्यात्मिक लिखा जाता है सही वो किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए भाई आध्यात्मिक, तो आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल आपका राइट लिखा है, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आध्यात्मिक, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर आपके कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आपको दिखा है संन्यास। ठीक है, संन्यास लिखा है, लेकिन ये संन्यास सही नहीं है। संन्यास आपका कब सही होगा, जब इसके ऊपर बिंदी होगी और इस प्रकार से आधा ना जुड़ा होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये संन्यास आपका सही था, तो यहाँ पर बिंदी होना चाहिए था।
श्रीमती यहाँ पर देखो श्रीमती लिखा है, जबकि होना चाहिए आपका क्या, श्रीमती होता है, बड़ी ती होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका हितैषी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट दिया गया था। और इंदु जो आपका दिया है तो याद रखिए इंदु में जो आपका ये ना है सॉरी हिंदू, तो हिंदू आपका हो जाएगा, यहाँ पर बिंदी हो जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर हिंदू ऐसे होगा। ठीक है, मतलब बिंदी लगेगी ना कि ना लगेगा। इस प्रकार से ये 3 गलत थे, लेकिन राइट आपका हितैषी था। नेक्स्ट कर आपसे चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ, पिछले वीडियो में कमेंट भी किया था 1-2 लगभग पहले, तो आपका चिराग तले अंधेरा मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है, मूर्ख धनवान। और मूर्ख धनवान मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर देखो आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि सब अपनी अपनी मर्जी से काम करना। ठीक है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है, तो भाई सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना मतलब कह सकते हैं कि अपनी डफली अपना राग, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको देखना है ये है क्या, तो देखो ये कह सकते हैं इनके पर्यायवाची कह सकते हैं या इनके कुछ अर्थ होते हैं। जैसे आपका शुचि का अर्थ होता है पवित्र, सर का, और सर का मतलब कह सकते हैं आपका जैसे वाज भी होता है और आपका कह सकते हैं तालाब भी होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। सवर्ण, और सवर्ण का जो अर्थ होता है सवर्ण का वो आपका समान रूप, ये कह सकते हैं रंग का, ये कह सकते हैं समान जात, ये अर्थ होता है, ना कि सोना होता है। इस प्रकार से ये आपका कह सकते हैं यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए यहाँ पर कि आपके शुद्ध वाक्य किस प्रकार से सही होंगे। 84 नंबर आपसे कह रहा है अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो यहाँ पर आपका सही कौन होगा, तो ये नंबर आपसे कह रहा है अपना काम स्वयं करो। तो भाई देखने में सही लग रहा है, लगा देते हैं और भी पढ़ लो। अपने से अपना काम, देखो ये गलत आपका है, स्वयं से काम करो, अपने देखो अपना लगाना पड़ेगा, हाथ से अपना काम करो, ये भी मतलब आपका ए नंबर बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट कर आपसे हमारे नाक में दम हो गई है, हमारे नाक में दम हो गई है, तो देखो हमारी नाक में दम हो गई है, तो आपका देखो हमारे के अनुसार यहाँ पर भी सही है, अर्थात ये आपका देखो यहाँ पर सही है। दूसरा देख लेते हैं कि हमारे नाक में दम हो गया है, तो गया आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नाक में दम हो गई है तो हमारे शब्द तो लगाया ही नहीं है। ठीक है, हमको कह रहा नाक में दम हो गई, इस प्रकार से सभी गलत है, यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है, दो टूक कहना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्पष्ट कहना, क्या करना, स्पष्ट कहना, आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पर देखो परिणाम है ना, परिणाम, और परिणाम जो सही लिखा है वो आपको कौन सा, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा परिणाम। नेक्स्ट कर आपसे जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए शब्द बताइए, तो भाई जिसकी चिंता ना की जा सके उसे हम बोलते हैं अचिंत्य, क्या बोलते हैं, अचिंत्य, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि प्राकृतिक शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का जो हो जाएगा आपका कह सकते हैं कि जो नेचुरल होता है अर्थात उसका हो जाएगा आपका कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक का हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हमने आपको ट्रिक भी बताया था, मड़ी आपकी कैसी है, चांदी कैसी है, आपके कह सकते हैं झील कैसी है, मोती कैसी नहीं बोलते, मोती कैसा है। ठीक है, इस प्रकार से बोला था। अर्थात यहाँ पर जो आपका ये एक अपवाद होता है कि उसको बोलते तो हम भले ही हैं स्त्रीलिंग में, क्योंकि जो आपकी ये होते हैं आपके स्त्री में होते हैं, लेकिन मोती जो होता है हमेशा एक अपवाद होता है, या आपके पुल्लिंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम, घनश्याम अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं घन और आपका बादल, यहाँ पर घन बादल, यहाँ पर श्याम अर्थात कह सकते हैं कि जब विशेष विशेषण होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो भवन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा भो धन अन, अर्थात आपका कह सकते हैं कि अयादि संधि है, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा भो धन अन। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई पुत्री का पर्यायवाची देखो आपका नंदिनी भी होता है, दुहिता भी होता है, तनुजा, लेकिन दारा नहीं होता है। दारा किसका होता है, दारा होती लुगाई, लुगाई मतलब बीबी, बीबी मतलब पत्नी, पत्नी मतलब कह सकते हैं कि और भी इनको होते हैं अर्धांगिनी। ठीक है, तो इस प्रकार की इनकी आपकी पर्यायवाची होती हैं, बीबी की पर्यायवाची लुगाई, बीबी, पत्नी, धर्मा, ठीक है, वामा, अर्धांगिनी, दारा, ये सब होते हैं पत्नी के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं। तो जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। क्या बोलते हैं? परिनिष्ठित भाषा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको पता है कि पूर्वी हिंदी हमने यहाँ पर ट्रिक बताया था ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, लेकिन कन्नौजी नहीं है। कन्नौजी आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो देखो यहाँ पर मोहन उठकर बाहर जाओ, अगर यहाँ पर इसे शब्द ना लगाएं तब भी एक अर्थ निकलेगा कि मोहन उठकर जाओ फूल ले आओ, है ना। अर्थात ये बाहर शब्द जो है एक प्रकार का अव्यय है। क्या है भाई? अव्यय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अव्यय। नेक्स्ट कर आपसे धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। धरित्री का तद्भव, तो धरित्री का तद्भव होता है धरती। क्या होता है भैया? धरित्री को होता है तद्भव होता है धरती होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाई संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर कह सकते हैं, देखो शिक्षक भी संज्ञा में आता है, सोना भी आ सकता है, आपका किताब, लेकिन अच्छा शब्द आपका संज्ञा नहीं है। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका विशेषण और आपका गुणवाचक विशेषण में आता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है। तो हमने आपको विशेषण वाले चैप्टर में बताया था कि आपकी प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था, आपकी उत्तम अवस्था। तो यहाँ पर सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, लेकिन आपका शीतलतम आपका नहीं है। इस प्रकार से डी नंबर आपका नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, ऊ का उच्चारण स्थान हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। जो हमने यहाँ पर कमेंट किए कि महादेव वर्मा के काव्य में प्रधानता क्या होती है, हमने पार्ट नंबर 175 बताया था, उसका अंतिम क्वेश्चन था। तो उसका आंसर आपका था रहस्यवादी श्रृंगार, जिसमें से सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल से सही आया है। कुछ बच्चों का कमेंट भी यहाँ पर देखेंगे। कह आपसे जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है, तो समूह शब्द होता है, तो आपके क्या होता है, कह सकते हैं इसमें कौन सी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आपकी समूह में आपकी जातिवाचक होती है। इसका जवाब भी सही आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका है कौन सा, आपका लब्ध प्रतिष्ठ में समास कौन सा होगा। तो देखो लब्ध प्रतिष्ठ मतलब इसका जो अर्थ होता है आपका सम्मानित होता है, और सम्मानित में कह सकते हैं कि अगर हम कर्मधारय निकालेंगे तो कर्मधारय में होता है विशेष विशेषण, जो कि यहाँ पर आपका एक प्रकार का विशेष विशेषण नहीं निकल रहा है। जबरदस्ती चाहे तो निकाल सकते हैं। तो आपका अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तो हम लोग कर्मधारय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मधारय आपका बहुब्री ना दिया गया हो। तो इसका सम्मानित होगा, अर्थात एक विशेष अर्थ निकल के आएगा, तो आपका बहुब्री हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका कोई ऐसा नहीं दे रहा था कर्मधारय समास। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। हमने ये बताया कि अगर बहुब्री नहीं होता है तो आप अगर जबरदस्ती करना चाहते हैं तो कर्मधारय कर सकते हैं, बट जब आपका बहुब्री समास हो तो आपको बहुब्री समास ही लगाना है। जैसे कि एक उदाहरण आपको दिखाते हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लब्ध परिस्थिति में कौन सा समास है। तो देखो आपका अव्ययी भाव है, बहुब्री है, कर्मधारय और आपका द्विगु है, लेकिन आंसर आपका क्या सही किया गया है, आपका बहुब्री सही किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आपका बहुब्री सही करना है।